साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के केस में बड़े आरोपी बन चुके सिद्धार्थ पिठानी ने अपनी शादी के बाद 2 जुलाई को नवी मुंबई की तलोजा जेल में सरेंडर कर लिया। हालांकि सरेंडर को लेकर थोड़ा सा ड्रामा हुआ। पिठानी तय वक्त से कुछ देर में पहुंचा, लेकिन आखिरकार पिठानी जेल पहुंच गया और जो कयास लगाए जा रहे थे कि पिठानी फरार हो जाएगा और पिठानी फिर से पकड़ में नहीं आ गया, वो सब खारिज हो गए। अब पिठानी को इतना बड़ा मौका मिला था तो पिठानी आखिर फरार क्यों नहीं हुआ, ये सवाल बना हुआ है लगातार। तो इस बीच पिठानी के नए प्लान का खुलासा हुआ है, जिसमें ये भी दिखा है, ये भी छिपा है कि आखिर पिठानी फरार क्यों नहीं हुआ। जी हाँ, सिद्धार्थ पिठानी न तो शादी के लिए अपने घर गया था और न ही पिठानी को फरार होना था। ये सब कुछ पहले से ही तय था और शादी तो सिर्फ बहाना था जिसके सहारे जेल से बाहर आया जा सके। और पिठानी ने ये भी प्लान बनाया था कि उसी प्लान से सुशांत सिंह राजपूत को बर्बाद फिर से किया जा सके। अब पिठानी की पत्नी के चाल ने उस प्लान का खुलासा कर दिया, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि अगले 1 हफ्ते में बड़ी स्ट्राइक हो सकती है और सबसे बड़ा खतरा सुशांत सिंह राजपूत को, सुशांत की इमेज को, सुशांत की लेगेसी को होने वाला है, क्योंकि ये प्लान ऐसा ही नजर आ रहा है। तो क्या क्या है इसका पूरा अपडेट आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार किया गया था, तो पिठानी पैरोल लेकर 10 दिन के लिए घर भी चला गया और इस दौरान 26 जून को सिद्धार्थ पिठानी ने शादी भी कर ली। अब हालांकि कई लोग ये सोचकर हैरान थे कि आखिर वो कौन सी महिला होगी जो पिठानी के कर्मों को जानकर भी उसके साथ शादी करने जा रही है। ये भी बड़ा सवाल बना हुआ था कि आखिर पिठानी का सच जानने के बाद भी आखिर कैसे किसी की हिम्मत हो सकती है कि अपनी ही जिंदगी को बर्बाद कर लिया जाए उससे शादी करके। अब पिठानी के जेल से बाहर निकलने का, पिठानी की शादी का और इससे आगे क्या होने वाला है, इन सब का खुलासा हो गया है। और ये खुलासा पिठानी की उसी पत्नी की वजह से हुआ है। जी हाँ, जिस पत्नी को अब तक बेचारा कहा जा रहा था, उसी की वजह से पिठानी की इस नई चाल का खुलासा हुआ है। अब आगे क्या होने वाला है वो भी समझिए। तो सिद्धार्थ पिठानी को मई के आखिर में अचानक उसके घर से उठाया गया था, तो फिर सीधे रिमांड पर लिया गया और उसके बाद जेल भेज दिया गया। यानी कि पिठानी को अपने वकील से, अपनी पत्नी से बात करने का, मुलाकात करने का ज्यादा वक्त नहीं मिला। सिर्फ जेल में कुछ देर के लिए वकील से मुलाकात हुई और बातचीत हुई और पिठानी आगे का प्लान बना ही नहीं पाया। ऐसे में सबसे पहले शादी के बहाने जेल से बाहर निकलने की तैयारी हुई, जिसमें पिठानी कामयाब हुआ। और बड़ी खबर यह है कि इन 10 दिनों में सिद्धार्थ पिठानी ने खुद को बचाने और सुशांत को फंसाने का महा प्लान बना लिया। जी हाँ, इसी का बड़ा खुलासा हुआ है। अब वो कैसे, वो भी जानिए। तो सिद्धार्थ पिठानी के सरेंडर के बाद पिठानी की पत्नी को एक बड़े वकील के चैम्बर में देखा गया है। जी हाँ, पिठानी की पत्नी ने मुंबई में एक बड़े वकील को हायर किया है और उस वकील के साथ मुंबई में ही 2 मीटिंग भी हो चुकी हैं। आगे देखिए, पिठानी चाहता है कि कैसे भी उसे जमानत मिल जाए और फिर बाहर आकर तो अपना खेल कर ही लेगा और इस मामले से उसका नाम ताकि हट जाए। और इसके लिए सुशांत सिंह राजपूत को ही एक बार फिर से इस्तेमाल किए जाने की तैयारी है। पिठानी को सुशांत के ड्रग केस में पकड़ा गया है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब ड्रग के मामले में सुशांत पर ही सब कुछ डालने की तैयारी है और इसके लिए वकील के जरिए जबरदस्त स्क्रिप्ट तैयार हो रही है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी ने 10 दिन में यही प्लान बनाया कि कैसे सब कुछ सुशांत सिंह राजपूत पर डाल दिया जाए, कैसे ये साबित कर दिया जाए कि सुशांत ही ड्रग मंगवाता था और कैसे भी ये भी साबित कर दिया जाए कि सुशांत ड्रगी था। उसकी ड्रग की जरूरत को पूरा करने के लिए ही वो लोग यानी कि पिठानी और रिया समेत पूरी गैंग जुटी रहती थी और इसे साबित करने के लिए अब एक बड़े वकील का सहारा लिया जा सकता है, क्योंकि वकील की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि जब तक सुशांत को ड्रगी साबित नहीं करोगे तुम्हें जमानत नहीं मिलेगी, तुम जेल से बाहर नहीं आ पाओगे और पिठानी का इस केस में बचना नामुमकिन है। लिहाजा इसीलिए जोड़ तोड़ शुरू की गई, 10 दिन की बेल ली गई और इन 10 दिनों में यही प्लान बनाया गया और फिर बड़े वकील के पास जाकर इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी पिठानी की पत्नी को सौंपी गई।
अब मुंबई से ही खबर है कि अगले एक हफ्ते में सारे नए डॉक्यूमेंट्स के साथ सिद्धार्थ पिठानी फुल टाइम बेल की अर्जी लगाने वाला है और पिठानी उसी बड़े वकील के जरिए इस बार जमानत की अर्जी लगाएगा और कोशिश की जा रही है कि जैसे रिया समेत बाकी लोगों को जमानत मिल गई वैसे ही पिठानी को भी जमानत मिल जाए और इसके लिए इसी हफ्ते में स्ट्राइक हो सकती है। अब बड़ी बात यह भी है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ सिद्धार्थ पिठानी बेहद करीबी से रहा और हो सकता है कि कभी सुशांत ने किसी बात पर या कोई बात पर किसी और संदर्भ में कही हो, लेकिन अब उसी बात का सुशांत के खिलाफ ही इस्तेमाल हो सकता है और हो सकता है कि सिद्धार्थ पिठानी के पास इसकी कोई रिकॉर्डिंग भी हो जिसके आधार पर वो एक बार फिर से जेल से बाहर आने और सुशांत की बर्बादी का प्लान कर रहा हो। अब जो भी हो, लेकिन एनसीबी का तो यही कहना है कि पिठानी को जमानत किसी भी कीमत पर नहीं मिलने देगी और उसे सजा दिलवा कर ही दम लेगी, क्योंकि उसके पास न सिर्फ सिद्धार्थ पिठानी बल्कि इस पूरी गैंग के खिलाफ अब पुख्ता सबूत हो गए हैं और इन्हें जल्द से जल्द सजा मिलेगी, भरपूर सजा मिलेगी और पूरी सजा मिलेगी। अब देखना होगा कि सिद्धार्थ पिठानी का ये प्लान क्या कर पाता है और क्या सिद्धार्थ पिठानी जेल से बाहर आने की अपनी चाल में कामयाब हो पाता है या नहीं। तो आपको क्या लगता है, क्या सिद्धार्थ पिठानी को बेल मिलनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो सुशांत सिंह राजपूत का केस मई के महीने से एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ने लगा और ये सब कुछ तब हुआ जब एनसीबी ने हैदराबाद जाकर सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार किया था। मगर पिठानी तो शातिरों का बाप निकला, लिहाजा जब उसे लगा कि जमानत नहीं मिलेगी तो उसने शादी का पैंतरा मार लिया और शादी के बहाने पर 10 दिन की पैरोल भी ले ली। उसके बाद 26 जून को हैदराबाद में पिठानी ने शादी भी कर ली। अब उसी पिठानी को लेकर, सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर और एनसीबी को लेकर आज सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज सिद्धार्थ पिठानी की पैरोल खत्म हो रही है। जी हाँ, आज ही पिठानी को जेल में जाकर सरेंडर करना है। अब क्या क्या होने वाला है आज का, आज कैसे सरेंडर होगा और क्यों एयरपोर्ट पर संगीनों को तैनात किया गया है, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। तो सिद्धार्थ पिठानी को कोर्ट ने 2 जुलाई तक का समय दिया था और 2 जुलाई के दिन पिठानी की 10 दिन की पैरोल खत्म हो रही है, लिहाजा आज ही पिठानी को सरेंडर करना है। पिठानी को सरेंडर करने के लिए शाम 5 बजे तक का वक्त दिया गया है। जी हाँ, शाम 5 बजे पिठानी को नवी मुंबई की तलोजा जेल जाकर सरेंडर करना होगा और खुद से जेल के अंदर जाना होगा। अब वैसे तो पिठानी के फरार होने या फिर भाग जाने की कई तरह की खबरें भी आ रही थी, लेकिन कोर्ट ने पिठानी को 2 जुलाई तक का वक्त दिया था और पिठानी को खुद ही हैदराबाद से मुंबई आकर सरेंडर करना है, तो इसीलिए शाम 5 बजे तक एनसीबी भी कोर्ट के आदेशों से बंधी हुई है और शाम 5 बजे तक एनसीबी भी सिद्धार्थ पिठानी पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। लेकिन शाम 5 बजे के बाद सिद्धार्थ पिठानी पर बड़ा एक्शन हो सकता है। अगर पिठानी जेल नहीं पहुंचा, अगर उसने सरेंडर नहीं किया, तो सिद्धार्थ पिठानी के शातिरपने से एनसीबी भी अच्छी तरह से वाकिफ है और इसीलिए, जी हाँ, इसीलिए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 एयरपोर्ट्स पर संगीन यानी कि सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।